अरे भाई क्या रायता फैला रखा है। मिस्टर इंडिया तो बेचारा दिखता भी नहीं था और उसके नाम के विवाद लगातार दिख रहे हैं। अरे भाई लोग, अनिल कपूर सर जी, शेखर कपूर सर, बस कीजिए। आप लोग हॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अरे जावेद सर आप भी प्लीज गुस्सा छोड़िए, शोले लिख चुके हैं आप, प्लीज। ओह आप कंफ्यूज ना हो आप लोग, ये दरअसल मिस्टर इंडिया के रीमेक या सीक्वल टाइप का जो अनाउंसमेंट जब से हुआ है ना, रायता फैला हुआ है कसम से। फिर से नई खबर आ गई। खबर तो आपको पता ही है कि बॉलीवुड फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर मिस्टर इंडिया पर ट्रिलॉजी लेकर आने वाले हैं और इस फैसले पर असली मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर चिढ़े हुए हैं। ट्विटर पर बोले कि अनाउंस करने से पहले उन्हें किसी ने कुछ बताया ही नहीं, ना ही इसके बारे में उनसे कुछ पूछा। फिल्म के असली मेकर से इजाजत लिए बिना कोई भी कहानी या किसी किरदार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। असली मेकर्स वो तो बोनी कपूर हैं और मिस्टर इंडिया के राइटर जावेद अख्तर को यह प्रॉब्लम है कि शेखर कपूर इसे अपनी फिल्म क्यों कह रहे हैं। तो एक बार फिर जावेद साहब इस पूरे विवाद में कूद पड़े। शेखर कपूर के ट्वीट पर जावेद अख्तर ने कड़ा रुख अपनाया और कहा, मिस्टर इंडिया जो फिल्म थी वो आपका आइडिया नहीं था शेखर कपूर। जावेद अख्तर ने लिखा कि फिल्म मिस्टर इंडिया में स्टोरी, सिचुएशन, सीन्स, किरदार, डायलॉग्स, यहां तक के गाने तक जावेद अख्तर के लिखे हुए थे। मोगेम्बो नाम और इस नाम के विलन को भी लेखक सलीम जावेद ने क्रिएट किया था। आपको बता दें कि मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने यह फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए लिखी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। बाद में मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट को निर्माता बोनी कपूर ने खरीद लिया। अब बोनी को कौन टाल सकता है, मेरा मतलब है होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन बाद में सलीम जावेद की जोड़ी भी टूट चुकी थी। लेकिन एक्टिवली जब यह फिल्म बनना शुरू हुई तो एक्टिवली जावेद अख्तर बतौर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर आखिर तक मिस्टर इंडिया से जुड़े रहे। मोगेम्बो खुश हुआ, यह लाइन भी जावेद अख्तर ने लिखी थी और हवा हवाई गाना भी जावेद अख्तर ने ही लिखा था। फिल्म का जो टाइटल है मिस्टर इंडिया, वो भी उन्होंने दिया। इसमें शेखर कपूर का कोई योगदान नहीं था। और फिर जावेद अख्तर ने अंत में शेखर कपूर से सवाल किया है ट्विटर पर कि इस फिल्म पर मुझसे यानी जावेद अख्तर से ज्यादा शेखर कपूर की दावेदारी कैसे हो सकती है। ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा कि यह आपका आइडिया नहीं था, यह आपका सपना नहीं था। मतलब जावेद अख्तर के मुताबिक तो शेखर कपूर ने बस एक स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाया, तो उनके किसी तरह के क्रिएटिव राइट्स मिस्टर इंडिया पर बनते ही नहीं है। खैर, फिल्म बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, ये इन दोनों की बहस तो चलती रहेगी, लेकिन जो पूरा प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का, आप सब जानते हैं, वो एक का काम नहीं होता, किसी एक शख्स का। बहुत बड़ी टीम होती है और हर किसी का अपना अपना योगदान होता है। जावेद अख्तर का बहुत अहम योगदान है, लेकिन शेखर कपूर का बतौर डायरेक्टर जो कंट्रीब्यूशन है वो कम नहीं है। जिस खूबसूरती से उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया को डायरेक्ट किया, यादगार। लेकिन कलाकार लोग क्रिएटिव होते हैं तो बुरा तो लग ही जाता है, ऐसी बातें होती हैं। तो आपस में बैठ जाओ ना भाई लोग, ये क्या ट्वीट खेलकर सोशल मीडिया पर रायता फैला रहे हैं। ये मामला दरअसल सिर्फ मिस्टर इंडिया का नहीं है। भारत में क्रिएटिव राइट्स का कॉपीराइट यानी मालिकाना हक भी दरअसल निर्माता या प्रोड्यूसर के पास ही होता है। ये विवाद अक्सर हुए हैं और निर्माताओं का मानना है कि जब वो डायरेक्टर या लेखक या एक्टर या स्टार को या गीतकार को उनके काम का पूरा पैसा फिल्म बनने के दौरान चुका देते हैं, तो उस काम पर बाद में मालिकाना हक उनका क्यों हो। ये तो सिर्फ प्रोड्यूसर का है जिसने पैसा चुकाया है। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है, इसमें कई कानूनी दांवपेच भी हैं जिन पर लंबी बहस हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस झगड़े में शेखर कपूर और जावेद अख्तर की डायरेक्ट आमने सामने बैठ के कोई बात नहीं हो रही, ट्वीट किए जा रहे हैं। और जो सबसे अहम खिलाड़ी हैं, अहम इस पूरे खेल के, यानी प्रोड्यूसर बोनी कपूर, उन्होंने तो अब तक कुछ भी नहीं कहा कि ये पूरी डील है क्या भाई साहब। बोनी ने मिस्टर इंडिया की बोनी ले ली, लेकिन उनकी भतीजी एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी कहा कि उनके पिता अनिल कपूर को भी बुरा लगा कि उनसे पूछा ही नहीं गया और उनकी इतनी प्यारी फिल्म बेच दी। तो ये मॉरल इशू तो हो सकता है, लेकिन कानूनन फिल्म का मालिक उसका निर्माता होता है। अरे भाई, जिसने पैसे लगाए, सबसे बड़ा रिस्क लिया, वो भी खराब वक्त में, वही तो है मालिक। यानी अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर और पिता सुरिंदर कपूर निर्माता हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एक दर्शक की हैसियत से, रीमेक बनने चाहिए या नहीं, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर मिस्टर इंडिया की सीक्वल या रीमेक या फ्रेंचाइजी बन भी जाएगी तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी और हिट फिल्में बनाई हैं, और एक कैरेक्टर जिसे लोगों ने इतना प्यार दिया यानी मिस्टर इंडिया, अगर इस पर फिर से एक अच्छी फिल्म बन जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है? दर्शकों को एक और अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी, और अगर बुरी बनेगी तो भी प्रॉब्लम क्या है?
पब्लिक नकार देगी, जैसे शोले की रीमेक राम गोपाल वर्मा की आग को नकार दिया था। तो पब्लिक पे छोड़ दो ना यार, या कहीं मामला कुछ और तो नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।